Hello everyone, I hope you all are doing well. Today I am going to tell you about cell membrane. The term cell membrane was coined by Naegeli and Kramer, but in 1931 C.B. Plough had given the term plasma membrane or plasmalemma. सेल मेम्ब्रेन इज अ टाइप ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ये क्या है? एक टाइप है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही, जो कि क्या है? थिन है, इलास्टिक है, लिविंग है, सेमी परमिएबल इन नेचर एंड फाउंड इन प्लांट एंड एनिमल सेल्स एज मेम्ब्रेनस कवरिंग. जिसे क्या बोला जाता है? बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन और बायो मेम्ब्रेन. सेमी परमिएबल का मतलब क्या होता है? ऐसी मेम्ब्रेन जिसके पास एबिलिटी हो टू डिसाइड विच मटेरियल शुड एंटर और लीव द सेल और विच शुड नॉट. It is present in eukaryotes as well as in prokaryotes. Also found in eukaryotic cells, organelles and as well as inside some cell organelles. अगर किसी सेल ऑर्गेनेलिस की बात करें तो वैक्यूल है, उसके चारों तरफ जो मेम्ब्रेन पाई जाती है उसका एक स्पेसिफिक नाम होता है जिसे बोला जाता है टोनोप्लास्ट. ऐसे ही न्यूक्लियस के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन पाई जाती है उसे क्या बोला जाता है? न्यूक्लियर एनवलप और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. तो इनके क्या हो गए? स्पेसिफिक नाम हो गए. यहां पर तो इन्हें सेल मेम्ब्रेन नहीं बोल रहे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं बोलते. उसके बाद है सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स अरेंज्ड इन बायलेयर. लेटर स्टडीज ऑन सेल मेम्ब्रेन रिवील दैट इट इज ऑल्सो पोजेस प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट. स्टार्टिंग में जो मॉडल बताए गए थे कुछ साइंटिस्ट के द्वारा, उनमें बताया गया था कि वो लिपिड्स के बने, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे उसे अच्छे से स्टडी किया जाने लगा तो पता चला कि उसके अंदर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स का भी अमाउंट होता है. जो रेशियो होता है प्रोटीन्स का और लिपिड्स का वो वेरी करता है सेल टू सेल, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में, यूकैरियोट्स में अलग अलग टाइप की भी सेल्स पाई जाती हैं, तो उनमें जो रेशियो होता है प्रोटीन्स का और लिपिड्स का वो वेरी करता है. अगर हम बात करें ह्यूमन आरबीसी की, उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, तो उसमें क्या होता है? 52% तो प्रोटीन होता है और 40% क्या होता है? लिपिड्स पाया जाता है. उसके बाद हम बात करते हैं केमिकल कंपोजिशन की. केमिकल कंपोजिशन में अभी हमें पता चला था कि लिपिड्स हैं, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स हैं. तो सबसे पहले हम बात करते हैं लिपिड्स की. सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स दैट आर अरेंज्ड इन बायलेयर. किस रूप में होते हैं ये? इसमें बायलेयर के रूप में होते हैं. बायलेयर मतलब 2 लेयर के बने होते हैं. लिपिड्स अरेंज्ड इन बायलेयर एज पोलर हेड टुवर्ड द आउटर साइड. अब यहां पर देख रहे हैं जो पोलर हेड है, यहां पर अगर इसके स्ट्रक्चर को एक अलग से देखें तो ये ऊपर की तरफ क्या होता है? पोलर हेड होता है और नीचे की तरफ क्या पाई जाती है? हाइड्रोफोबिक टेल. द हाइड्रोफोबिक टेल टुवर्ड द इनर साइड. जो हाइड्रोफोबिक टेल है हमेशा अंदर की तरफ होगी. क्यों होती है ऐसे? ड्यू टू दिस अरेंजमेंट नॉन पोलर टेल ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्वस एनवायरमेंट. उसे पानी से डर लगता है. इसकी जो टेल होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है. हाइड्रो मतलब वर्ड है रिलेटेड पानी से और फोबिक मतलब डर. इसे पानी से डर लगता है, तो इसीलिए हमेशा कहाँ मिलेगी? इनर साइड पे मिलती है. इट इज मेनली कंसिस्ट ऑफ फॉस्फोग्लिसराइड्स. सेल मेम्ब्रेन इज ऑल्सो कंपोज्ड ऑफ. अभी तो हमने बात की लिपिड्स की, उसके बाद हम बात करते हैं प्रोटीन्स की. प्रोटीन्स मेनली 2 तरीके के पाए जाते हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर. फर्स्ट है इंटीग्रल और दूसरे प्रोटीन होते हैं पेरिफेरल. इंटीग्रल तो होते हैं अंदर की तरफ जो पाए जाते हैं, पार्शली और टोटली बरीड इन द मेम्ब्रेन, जो बिल्कुल मेम्ब्रेन के अंदर टाइटली बाइंड होते हैं. प्रोटीन्स दैट आर हेल्ड इन द लिपिड बायलेयर वेरी टाइटली एंड कैन नॉट बी रिलीज इजिली. रिलीज क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, सेल मेम्ब्रेन को स्टडी करने की कोशिश करते हैं, तो वो उनके अंदर से उस प्रोटीन को निकाल नहीं पाते इजिली. वो टाइटली बाइंड होते हैं लिपिड्स के साथ. जबकि जो दूसरे प्रोटीन होते हैं जिन्हें हम पेरिफेरल बोल रहे हैं, पेरिफेरी का मतलब क्या होता है? किनारे पे. तो ऐसे प्रोटीन जो कि कहां पर प्रेजेंट होते हैं? लाई ऑन द सरफेस. प्रोटीन्स विच आर हेल्ड विद द बायलेयर लूजली एंड कैन बी इजिली रिमूव्ड. उन्हें इजिली से क्या किया जा सकता है? रिमूव किया जा सकता है. डिटेल स्ट्रक्चर वाज स्टडीज ओनली आफ्टर द एडवेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन द 1950s. हम सेल मेम्ब्रेन के बारे में ज्यादा अच्छे से कब स्टडी कर पाए थे? जब 1950s में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ गए थे. उसके बाद हम बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलग अलग मॉडल्स के बारे में. यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय रॉबर्टसन इन 1959. यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किसने दिया था? रॉबर्टसन ने दिया था 1959 में. अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल क्या कहना चाह रहे थे वो? इसमें बायो मेम्ब्रेन है वो 3 लेयर्स की बनी होती है. वो 3 लेयर क्या क्या है? वो 3 लेयर, उनमें से 2 प्रोटीन लेयर है और एक क्या है? फॉस्फोलिपिड की लेयर है. जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया गया है कि ऊपर एक प्रोटीन की लेयर है, नीचे एक प्रोटीन की लेयर है और बीच में क्या बताया गया था
कि इसमें क्या थी, फोस्फोलिपिड की लेयर थी। तो इसका ड्रॉबैक क्या रहा, ये मॉडल आज के टाइम पे यूज क्यों नहीं किया जाता? इस मॉडल के ड्रॉबैक ये था कि ये मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया था परमिएबिलिटी ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, परमिएबिलिटी के बारे में नहीं बता पाया था, इसीलिए इस मॉडल को आज के टाइम पे स्टडी नहीं किया जाता। उसके बाद हम बात करते हैं फ्लूइड मोजाइक मॉडल के बारे में, जो किसने दिया था, सिंगर एंड निकोलसन इन 1972 प्रपोज द मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल ऑफ मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। ये सबसे ज्यादा क्या किया गया था, साइंटिस्ट के द्वारा एक्सेप्ट किया गया था। According to this model, lipid bilayer is semi-fluid in which protein are dispersed to give mosaic appearance. Fluidity of plasma membrane is due to phospholipids. वो fluidity क्यों होती है, phospholipids की वजह से होती है। The main component of cell membrane is phospholipid. उन्होंने क्या बताया कि जो cell membrane का सबसे main component है वो क्या है, phospholipids है, and it provide structural frame to the membrane. Lipids are amphipathic. एम्फीपैथिक का मतलब क्या होता है, ऐसा मोलिक्यूल जो कि पोलार भी हो और नॉन पोलार पार्ट भी क्या करता हो, अपने में कैरी करता हो। दैट इज दे आर स्ट्रक्चरली एसिमेट्रिक। इसका मतलब वो क्या है, उनकी सिमेट्री है वो क्या है, एसिमेट्रिकल है, क्योंकि उसमें पोलार पार्ट भी है, नॉन पोलार पार्ट भी है, विद पोलार हाइड्रोफिलिक एंड नॉन पोलार हाइड्रोफोबिक ग्रुप। सम लिपिड्स अटैच विद कार्बोहाइड्रेट्स बाय कोवेलेंट बॉन्ड्स आर नोन एज ग्लाइकोलिपिड्स। यहां पर इंपॉर्टेंट टर्म क्या है, ग्लाइकोलिपिड्स। क्वेश्चन आ सकता है कि ग्लाइकोलिपिड्स क्या होते हैं, जब कार्बोहाइड्रेट्स लिपिड्स के साथ अटैच होते हैं कोवलेंट बॉन्ड से, तो उन्हें क्या बोला जाता है, ग्लाइकोलिपिड्स बोला जाता है। टू काइंड ऑफ प्रोटीन, पेरिफेरल प्रोटीन अभी पढ़ा था हमने, और दूसरा क्या था, इंटीग्रल प्रोटीन। पेरिफेरल प्रोटीन फंक्शन एज कैरियर फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। अब यहां पर इनका फंक्शन बताया गया है कि जो पेरिफेरल प्रोटीन है वो किसके रूप में काम करते हैं, एक कैरियर के रूप में चीजों को ट्रांसपोर्ट करते हैं, इनसाइड टू आउटसाइड और आउटसाइड टू इनसाइड, और कॉन्स्टिट्यूट 20 to 30% ऑफ टोटल प्रोटीन। उसके बाद क्या दे रखा है यहाँ पर, फ्लूइड मोजाइक मॉडल का क्या दे रखा है, एक डायग्राम दे रखा है, उसमें अलग अलग चीजें बताई गई हैं। अंदर की तरफ इसमें क्या होते हैं, ये अब कौन सा प्रोटीन है, इंटीग्रल है या पेरिफेरल है, एक ये है, और ऐसे ही कई सारे अंदर की तरफ भी हैं और बाहर के किनारों की तरफ भी हैं। उसके साथ साथ यहां पर फोस्फोलिपिड बायलेयर भी है, और कुछ कार्बोहाइड्रेट्स बाहर की तरफ प्रोटीन्स के साथ अटैच भी हैं, और कुछ कार्बोहाइड्रेट्स लिपिड्स के साथ भी अटैच हैं। ये क्या है, इसका एक्सटर्नल साइड है, और ये क्या है, अंदर की तरफ है। इंटीग्रल प्रोटीन फॉर्म चैनल्स। चैनल्स क्या होते हैं, रास्ते बनाते हैं, विच प्रोवाइड पैसेज टू वाटर सोल्यूबल मटेरियल आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये किसको रास्ता देता है, पानी को या किसी भी सोल्यूबल मटेरियल को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, और ये ऑलमोस्ट 70% है टोटल प्रोटीन का। उसके बाद हम बात करते हैं फंक्शंस के बारे में। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन इज ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस इट। किस चीज के फंक्शन है ये, सेल मेम्ब्रेन के। द मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल। एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट, ये दोनों ट्रांसपोर्ट अलग अलग क्यों बताए हैं कि एक्टिव होता है एक पैसिव होता है, क्योंकि जब किसी मॉलिक्यूल को, किसी मटेरियल को एक साइड से दूसरी साइड ट्रांसपोर्ट करना है तो वो दो तरीके से हो सकता है, या तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा उस मटेरियल का, या फिर पैसिव ट्रांसपोर्ट। अगर किसी मटेरियल का एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है उसका मतलब वहां पर एनर्जी चाहिए। एनर्जी किस फॉर्म में चाहिए, एटीपी की फॉर्म में, जबकि पैसिव ट्रांसपोर्ट में कुछ एनर्जी नहीं चाहिए होती। एक्टिव ट्रांसपोर्ट कब होता है, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट पंप्स मॉलिक्यूल। अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अगर वर्क होता है तो वहां पर क्या होता है, एनर्जी लगती है, और ये एक रैपिड प्रोसेस होती है। जबकि पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट अलाउस मॉलिक्यूल टू पास द सेल मेम्ब्रेन। इसमें कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट नहीं होता, ये फ्लो के साथ चलते हैं, एंड इट इज कंपेरेटिवली स्लो प्रोसेस। Neutral molecule move by simple diffusion along the concentration gradient, and carrier proteins are required for polar molecule which cannot pass through the non-polar lipid bilayer. So आज के लिए इतना ही. Thank you so much.